हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी बिहार का रसीद है वो ऑनलाइन काटा जाता है। तो ऑनलाइन काटने के लिए यहाँ पर नेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि स्टेट बैंक और दूसरा बैंक का ऑप्शन देता है, इनके अलावा किसी और बैंक का नेट बैंकिंग का प्रयोग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी है दो चार बैंक दिए हुए हैं, स्टेट बैंक है और अदर 3-4 बैंक हैं। ये सब पेमेंट गेटवे मोड है, ठीक है। यदि आप कोई अन्य बैंक का भी नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो ये सब का इस्तेमाल करके आप ज़मीन का रसीद का जो भी पेमेंट है भू लगान उससे आप पेमेंट कर सकते हैं और अपनी ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको नेट बैंकिंग के द्वारा अपने घर बैठे ज़मीन का रसीद कैसे काटना है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके और हमको भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सके। तो चलिए हम कंप्यूटर का स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा ऑनलाइन म्यूटेशन। तो चलिए टाइपिंग करके सर्च कर लेते हैं। ऐसे तो हम पीसी से भर रहे हैं, आप मोबाइल में भी सेम प्रोसेस होगा, मोबाइल से भी आप आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू होता है तो आप कमेंट करिए, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर पेज खुल गया है। तो नीचे में दे सकते हैं कि भू लगान का ऑप्शन दिया हुआ था, उस पर क्लिक कर लेना है। यदि आप पहले से पेमेंट कहीं फंस जाए तो ये जो लंबित भुगतान देखें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो नया भुगतान के लिए ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक करना होगा। यदि आप भाग, वर्तमान और पृष्ठ संख्या जानते हैं तो डायरेक्ट भरिए, नहीं जानते हैं तो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके अपना भाग, वर्तमान और पृष्ठ संख्या जान सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अंचल का नाम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद हल्का चूज कीजिए, चलिए सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मौजा, ये जो थाना नंबर होता है उससे मिला लीजिएगा। थाना नंबर 405 हम लोग का है। तो चलिए इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। मौजा का नाम मादा है, सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में पहले भाग वर्तमान डालना होगा, उसके बाद पृष्ठ संख्या वर्तमान डालना होगा। तो चलिए हम डाल लेते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमने इसको ब्लर किया हुआ है। कैप्चा कोड बढ़िया से भर लीजिए। उसके बाद आपको खोजे पर क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, अपना नाम मिला लीजिएगा। उसके बाद देखे पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारा आ गया है। तो चलिए देखे पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना जो भी डिटेल है सब मिला लीजिए। डिटेल मिलाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिछली बार रसीद काटा था उसको शो कर रहा है, तो नहीं चाहिए, हमको नया रसीद काटना है। तो चलिए यहाँ पर रिमीटर, मतलब कि जो भी रसीद कटवा रहे हैं, जिसके जिनके घर का कोई व्यक्ति है वो अपने घर का जो भी रसीद कटवा रहे हैं उनका नाम डालना होगा। जो रसीद कटवाएंगे उनका ही नाम डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रसीद कटवाने आए हैं उनका नाम डाल देते हैं। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस बढ़िया से भर देना है। तो चलिए हम भर लेते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का भी परेशानी आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। और बीच में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में पैसा वैसा नहीं लगता है भैया, प्लीज़ कर दीजिए ना, गरीबों को थोड़ा मदद करना चाहिए। अब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा तभी तो हम बढ़िया से वीडियो बनाएंगे ना, प्लीज़ कर दीजिए भैया। उसके बाद जो भी टिक मार्क क्लिक करके नेक्स्ट कीजिएगा तो आएगा ट्रांजेक्शन आईडी। उसके बाद ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको न्यू टैब ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ देख लीजिए, यहाँ पर सबसे रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ई पेमेंट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। बैंक द्वारा वेरिफिकेशन करना हो तो कैश ओवर चेक पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो ई पेमेंट पर क्लिक कीजिए।
उसके बाद यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना हो तो हम स्टेट बैंक का पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करेंगे, तो हम स्टेट बैंक का पर क्लिक कर देंगे। आप कोई भी अन्य सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेट बैंक पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा कि SBI का यदि नेट बैंकिंग है तो आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा। यदि क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो 12 रुपये का चार्ज लगेगा। यदि अदर बैंक का नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो आपको 6 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो चलिए हमारा दूसरा बैंक है, तो देखिए यहाँ पर सभी बैंकों का लिस्ट दिया हुआ है। कोई भी बैंक हो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, परंतु 6 रुपये एक्स्ट्रा कटेगा। चलिए हमारे HDFC है तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कस्टमर ID डालना होगा। चलिए हम अपना कस्टमर ID डाल देते हैं। आप इसको हाइड किए हुए हैं तो आप अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद हम अपना पासवर्ड चलिए भर लेते हैं यहाँ पर। पासवर्ड भरने के बाद दिस इज माई सिक्योर ID पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्मेशन का मैसेज शो कर रहा है तो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। तो हमारा HDFC का है तो यहाँ पर क्वेश्चन मांगता है, जबकि अदर बैंकों में OTP द्वारा वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए हम अपना मैसेज डाल दिए हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर पेमेंट कट गया है, ठीक है। पेमेंट कटने के 60 सेकंड बाद आपको रसीद जिस वेबसाइट से मिलेगा उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कंटिन्यू के लिए, तो यहाँ पर कंटिन्यू का क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लगान रसीद का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रसीद शो होने लगा है। तो हमें प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे देना है, या यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो इसे PDF में डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, या कहीं दुकान पर जाकर प्रिंट आउट ले सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।